हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिपर। आज से हम 5th सेमेस्टर की सारी क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम कोर 11, कोर 12, डीएससी 1 एंड डीएससी 2 चारों पेपर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो कोर 11 में पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो। इससे पहले बता देती हूँ कि आज से पहले हमने जो भी पढ़ा था, हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और 5th सेमेस्टर से जो भी सारे चैप्टर हैं वो पहले से अलग होने वाले हैं। कैसे अलग होंगे? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है। देन फिर हमने पढ़ा थर्ड एंड फोर्थ में कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, और उसमें भी हमने छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़े। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, बजट क्या है, पार्टी सिस्टम क्या है। ऐसे हमने कई सारी चीज़ें पढ़े हैं। हम पहले क्या करते थे कि हम अगर डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते थे तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है उसे समझते थे, और थिंकर्स ने क्या क्या उनके बारे में बोला है हम वो पढ़ा करते थे। लेकिन अब से हम एक पर्टिकुलर फिलोसोफर की लाइफस्टाइल पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दिया है हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो। तो ये एक बहुत ही वेल नोन फिलोसोफर है पॉलिटिकल साइंस के। प्लेटो ही वॉज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर। तो प्लेटो ग्रीक के एक फिलोसोफर हैं। ही वॉज बॉर्न इन 428 BC एंड डाइड इन 348 BC। तो ये बिफोर क्राइस्ट एरा में थे, और एथेंस था उनका बर्थ प्लेस। ठीक है, ही इज अ वेल नोन फिलोसोफर। तो ये बहुत ही परिचित फिलोसोफर है, बहुत ही लोग इनको जानते थे, इनकी थ्योरीज को बहुत पढ़ा भी जाता है। He was born in an aristocratic family. Aristocratic means बहुत ही भव्य, means बहुत ही rich family थी, अच्छी फैमिली में वो पैदा हुए थे। And largely his life was influenced by his teacher Socrates. Socrates थे इनके गुरु। जब प्लेटो सोक्रेटिस से मिले तो उनसे मिलने के बाद इनकी लाइफ पूरी ही चेंज हो गई। ये नॉलेज की तरफ, विजडम की तरफ और भी अट्रैक्टेड होने लगे। उनकी पढ़ाई की जो इच्छा थी ना वो बहुत ही बढ़ने लगी। ठीक है, एंड आपको अगर पता होगा कि सोक्रेटिस जो थे उनको जहर दे के मारा गया था। ये जो इंसिडेंट थी ना, ये प्लेटो को बहुत ही इम्पैक्ट करी, बहुत बुरी तरीके से इनको इम्पैक्ट करी। और इसके बाद ही प्लेटो ने अपने कई सारे थ्योरीज दिए थे कि कैसे हम एक राष्ट्र को आदर्श राष्ट्र बना सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, and he was the teacher of the well-known philosopher Aristotle. And Plato Aristotle के टीचर थे। Aristotle कौन है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो Aristotle के गुरु थे प्लेटो। ठीक है, his famous work is The Republic and he is also known as the father of political philosophy. तो प्लेटो को पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर भी माना जाता है। एंड इनका सबसे जो बुक है जो कि ज़्यादा फेमस है वो है द रिपब्लिक। ठीक है, इसको रट लीजिए, क्योंकि पीजी एंट्रेंस हो या फिर आप अगर 5th सेमेस्टर में शॉर्ट क्वेश्चन हो ना, तो ये ज़रूर आएगा कि द रिपब्लिक किसने लिखा है, या फिर प्लेटो की सबसे वेल नोन बुक कौन सी है, द रिपब्लिक। His main focus was to make Athens the best state and ultimately an ideal state. तो जब सोक्रेटिस को मारा गया था तो वो उनको बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट किया प्लेटो को। तो प्लेटो ने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ऐसे अच्छे लोगों को भी हमारे राष्ट्र में मारा जाएगा तो हमारे राष्ट्र की भविष्य तो बहुत ही डेंजरस होगी, राइट। तो इसीलिए प्लेटो ने क्या करा कि कैसे एक राष्ट्र को आदर्श राष्ट्र बनाया जाएगा, कैसे बना सकते हैं एथेंस को एक अच्छा राष्ट्र सबसे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी थियोरीज दी हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस बाय द एथेंस गवर्नमेंट इम्पैक्टेड हिम सो मच। तो सोक्रेटिस को जो मारा गया था उनके गुरु को, तो वो उनको बहुत ही इम्पैक्ट किया। अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस वॉज अ वेरी बैड वर्क। तो प्लेटो के अनुसार ये एथेंस गवर्नमेंट के द्वारा करी गई सबसे बुरी हरकत है, सबसे बुरा काम है, which was done by Athens government and they killed a good person। और उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति को मारा है। So he wrote many theories to establish ideal state in Athens and there. So उन्होंने क्या करा कि एथेंस को इतने बुरे वक्त से कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे एक अच्छा राष्ट्र उसे बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि बहुत ही फेमस है। देन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, देन थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ सोल। ठीक है, तो ये जो थ्योरीज थी सारी, ये सब प्लेटो ने ही दिया था। ठीक है,
पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस। आज के इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ सोल को कवर करेंगे एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस को, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरीज बहुत ही लंबी होती है और एक वीडियो में सारी थ्योरीज नहीं आ सकती। दैट्स वाई मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोस लाऊंगी और प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं अपलोड जब करूंगी तो नोटिफिकेशन में आ ही जाएगा। गॉट इट? तो थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है ना? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट। तो अगर एक स्टेट को आइडियल स्टेट बनना है, अच्छा स्टेट बनना है, तो उसके अंदर न्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जस्टिस है तो ही एक स्टेट अच्छा स्टेट है, ठीक है। विदाउट जस्टिस आइडियल स्टेट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। जस्टिस के बगैर कोई स्टेट अच्छा स्टेट बन ही नहीं सकता। देयर वर मेनी थ्योरीज ऑन जस्टिस एट दैट टाइम। सो एट फर्स्ट Plato rejected all the existing theory and there, so उस वक्त क्या था कि बहुत सारी जस्टिस के ऊपर थ्योरीज थी ऑलरेडी। जब प्लेटो ने लिखा भी नहीं था तब बहुत सारी ऑलरेडी थ्योरीज थी। तो प्लेटो ने उनका अध्ययन किया और उनको लगा प्लेटो को कि नहीं, ये थ्योरीज ठीक नहीं है, ये जस्टिस की थ्योरीज नहीं है, ठीक है। उनको ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पर्टिकुलर रीजन देकर हर एक थ्योरी को रिजेक्ट किया और वो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 इज ट्रेडिशनल थ्योरी। ये ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है ना? पारंपरिक तत्व। उनके मेन एक्सपोनेंट थे सेफालस एंड पोलेमार्कस। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जो थिंकर सेफालस है उन्होंने क्या बोला था। जस्टिस इज डूइंग ड्यूटी, टेलिंग द ट्रूथ एंड पेइंग डेब्ट्स। तो सेफालस जी ने बोला कि जस्टिस है अपना खुद का काम करना, सच बोलना और अगर आपने कुछ कर्जा किससे लिया है उसको चुकाना। प्लेटो ने प्रॉपर रीजन देके इसको रिजेक्ट किया। तो उन्होंने क्या बोला कि इफ समवन रिवील्स सीक्रेट ऑफ कंट्री टू एनिमीज बाय टेलिंग ट्रूथ देन दैट इज नॉट जस्टिस एट ऑल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक कंट्री की सीक्रेट बातें होती है जो कि आर्मी ऑफिसर्स को पता होती है, राइट। अगर कोई ऐसे सच बोलते बोलते अगर कंट्री की सारी सीक्रेट ही रिवील कर दे शत्रुओं के सामने, देन क्या वो जस्टिस है? नहीं है। क्यों जस्टिस नहीं है? क्योंकि अगर शत्रुओं ने अगर हमारी सीक्रेट जान ली तो वो आकर हमारी कंट्री में आतंक फैलाएंगे, ठीक है। अगर वो आतंक फैलाएंगे तो हमारे लोगों की बहुत बुराई होगी, हमारे देश की बहुत बुराई होगी। तो ये कहाँ की जस्टिस हुई भाई? प्लेटो ने ये बोला और इसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आए पोलेमार्कस। उन्होंने बोला कि जस्टिस इज गिविंग ईच पर्सन इज ड्यू, डूइंग गुड टू गुड एंड एबल टू एनमिस। तो उन्होंने बोला कि जस्टिस क्या है ना? जो जैसा है उसको वैसा देना। फॉर एग्जाम्पल जो अच्छा है उसको अच्छा करना और जो बुरा है उसके लिए बुरा करना। फिर प्लेटो ने इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि डूइंग इनजस्टिस टू एनीवन इज नॉट जस्टिस एट ऑल। तो उन्होंने कहा कि किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो वो कहीं का न्याय नहीं है। न्याय कब होता है? कि सबके साथ न्याय हो, सबको अच्छा फील हो, किसी को भी इनसिक्योर फील ना हो। लेकिन पोलेमार्कस ने क्या कहा कि जो बुरा करे उसके साथ बुरा ही करो। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि कैसे उसको एक अच्छा सिटीजन बनाया जाए और उसके लाइफ को अच्छा किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिकल थ्योरी। इसके मेन एक्सपोनेंट थे थ्रासिमैकस। उन्होंने बोला कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर विच इज माइट इज राइट। तो जस्टिस क्या है ना? जो स्ट्रॉन्गर है उसका ही इंटरेस्ट, मीन्स जो बलवान है वो जो भी बोलेगा वही है जस्टिस। फिर प्लेटो ने बोला जस्टिस शुड बी गिवन टू ऑल, नॉट ओनली टू स्ट्रॉन्गर वन। अगर सिर्फ जो बलवान है उसके हिसाब से ही सारे काम हो तो जो वीकर सेक्शन है, जो दुर्बल हैं, जो समाज के दुर्बल वर्ग है, उनका तो फिर कुछ नहीं रहा ना, वो तो गए, उनके साथ तो इनजस्टिस हो गई। तो ये कहाँ का जस्टिस हुआ? प्लेटो ने ये बोला। फिर उन्होंने इसको खारिज किया कि अगर जो बलवान है वो तो फिर वीकर सेक्शन को परेशान करेगा, तो ये तो जस्टिस नहीं हो सकती। सो अब आई प्रैग्मेटिक थ्योरी। इसके मेन एक्सपोनेंट है ग्लाउकन। तो ग्लाउकन ने बोला जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक पर्सन, ऑल द वीक पर्सन केम टुगेदर एंड फॉर्म स्टेट एज दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो ग्लाउकन जी ने बोला कि जस्टिस क्या है ना? जो सारे दुर्बल व्यक्ति थे वो सब एक साथ आकर उन्होंने एक स्टेट फॉर्म किया और वही है जस्टिस। क्यों उन्होंने स्टेट फॉर्म किया? क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सारे एक साथ आ गए और उन्होंने स्टेट बना लिया। फिर प्लेटो बोले कि जस्टिस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन दिस वे, जस्टिस शुड बी इक्वल टू ऑल। सो उन्होंने बोला ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इतने सारे लोग एक साथ आकर स्टेट बना लें और वो जस्टिस, ये कैसा जस्टिस है भाई? ये तो जस्टिस हो ही नहीं सकता। फिर प्लेटो ने सारे थ्योरीज को रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी, प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसको बोला जाता है प्लेटोनिक जस्टिस थ्योरी और प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है,
कई सारे नाम हैं। प्लेटो डिस्क्राइब्ड 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस लेवल। तो प्लेटो ने 2 तरीके के जस्टिस लेवल को एक्सप्लेन किया है। नंबर 1 इज जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल, नंबर 2 इज जस्टिस एट सोशल लेवल, एक व्यक्तित्व के स्तर पर, एक समाज के स्तर पर। तो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल लेवल जस्टिस। तो एक व्यक्ति के स्तर पर जस्टिस क्या है ना, इट डिफाइंस जस्टिस इज टू डू योर ओन वर्क एंड वर्क शुड बी chosen according to the dominant natural trait। तो ये क्या है, इंडिविजुअल लेवल जस्टिस क्या है ना, जो एक व्यक्ति है वो अब जो उसका सबसे अच्छा गुण है उसके हिसाब से वो अपने प्रोफेशन को चूज करेगा एंड वही है जस्टिस। ठीक है, हम आगे पढ़ के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में ऐसा नहीं आएगा। टू एस्टेब्लिश जस्टिस प्लेटो गेव द थ्योरी ऑफ सोल। तो जस्टिस को समझने के लिए प्लेटो ने सोल की थ्योरी दी। वो क्या है, which says every human has 3 natural trait। तो प्लेटो ने बोला कि जो व्यक्ति है उसके अंदर 3 गुण होते हैं। नंबर 1 इज नॉलेज, देन करेज, देन एपेटाइट। नॉलेज क्या है ना, बुद्धि, किसमें कितनी बुद्धि है, साहस किसमें कितनी है, और काम करने की क्षमता किसमें ज्यादा है। ठीक है, एंड दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। और उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में है। मीन्स किसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और करेज और एपेटाइट थोड़े थोड़े से हैं, और दूसरे व्यक्ति के पास करेज बहुत ज़्यादा है और नॉलेज एंड एपेटाइट थोड़े थोड़े से हैं। कोई होगा जिसके पास एपेटाइट बहुत ज़्यादा है एंड नॉलेज एंड करेज बहुत ही थोड़े थोड़े से हैं। ठीक है, but from all these, that one natural trait which is present in high proportion, that is called as the dominant natural trait। लेकिन उन्होंने बोला कि जो गुण उनमें सबसे ज़्यादा है वो है उनका डोमिनेंट नेचुरल ट्रेट। फॉर एग्जांपल, अगर किसमें नॉलेज ज़्यादा है तो उनका डोमिनेंट नेचुरल ट्रेट क्या है ना, नॉलेज। ठीक है, इससे हम एक अच्छे से डायग्राम से समझेंगे। है इसका डायग्राम। तो पार्ट 1 हम अगर देखें तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जिसके पास करेज बहुत ही ज़्यादा है, एपेटाइट उससे थोड़ा कम है और सबसे कम है नॉलेज। तो इसमें डोमिनेंट भाई कौन सी हुई डोमिनेंट ट्रेट ना, करेज हुई। ठीक, देन पार्ट 2 में भी मैंने वैसे ही आपको समझाया है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास करेज बहुत ज़्यादा है, नॉलेज थोड़ी सी है एंड एपेटाइट भी उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो करेज है। ठीक है, so every person should choose that profession according to the dominant natural trait। तो जो भी व्यक्ति है, हमने जैसे पढ़ा कि डोमिनेंट नेचुरल ट्रेट क्या है हम समझ गए, तो उसके हिसाब से ही वो अपना प्रोफेशन चुनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसका डोमिनेंट नेचुरल ट्रेट, या फिर मैं उसको शॉर्ट में DNT बोलूँगी, अगर उसका DNT है नॉलेज तो उसका प्रोफेशन होगा रूलर, मीन्स वो रूल करेगा सबके ऊपर। अगर उसका DNT है करेज तो उसका प्रोफेशन होगा वॉरियर, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं कंट्री को, सोल्जर्स हमारे। देन अगर उसका DNT है एपेटाइट तो वो प्रोड्यूसर बनेगा, मीन्स वो सब जो फूड हम खाते हैं जो हमारे किसान बनाते हैं तो वो उसी क्लास में जाएगा। ठीक है, तो ये रही, जैसे यहाँ पे करेज ज़्यादा थी तो उनकी DNT हो गई करेज, उनके प्रोफेशन बन गए वॉरियर, और क्लास क्या है ना, सोल्जर क्लास। सो द रूलर क्लास कौन से है ना, जिनकी DNT है नॉलेज। तो रूलर क्लास आर द पीपल हु रूल द कंट्री एंड आर कॉल्ड एज मैन ऑफ गोल्ड। तो जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है ना, उन्हें मैन ऑफ गोल्ड बुलाया गया। फिर जो वॉरियर क्लास थी जिनमें की DNT थी करेज, जिनकी डोमिनेंट नेचुरल ट्रेट थी करेज, वो क्या करेंगे कि देश की रक्षा करेंगे, उन्होंने रूल किया। ये सेकंड वाले आएंगे जो रक्षा करेंगे, इनको बोला गया मैन ऑफ सिल्वर। देन आई प्रोड्यूसर क्लास, जो कि फूड प्रोड्यूस करती थी लोगों के लिए, उनको बोला गया मैन ऑफ कॉपर। गॉट इट। जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल क्या है फिर ना, एवरी पर्सन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर डोमिनेंट नेचुरल ट्रेट। जिसके अंदर जो गुण, जिस इंसान में जो गुण या फिर जो ट्रेट ज़्यादा है वो उसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करेगा। जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है वो रूलर बनेगा, जिसके पास करेज ज़्यादा है वो बनेगा वॉरियर, जिसके पास ज़्यादा है एपेटाइट वो बनेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, देन आ गई जस्टिस एट सोशल लेवल। ये क्या है, social level justice says everybody should choose their profession according to the dominant natural trait and nobody will interfere in others work। तो जो भी व्यक्ति है वो अपना काम करेगा अपने गुण के हिसाब से और वो दूसरों के काम में दखल नहीं देगा, तभी
तभी जाके सोशल लेवल पे जस्टिस आ पाएगी कि हर एक व्यक्ति अपना काम करेगा, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो रूलर क्लास है उन्हें बोला जाता है फिलोसोफर किंग एंड वो रूल करेंगे। जो वॉरियर क्लास है वो है सोल्जर जो कि प्रोटेक्ट करेंगे कंट्री को। जो अपेटाइट क्लास है वो है प्रोड्यूसर जो कि फूड प्रोड्यूस करेंगे। एंड सब क्लास क्या करेंगे कि अपने अपने काम में फोकस करेंगे एंड दे विल नॉट इंटरफेयर इन अदर्स वर्क एंड वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। ठीक है, ये है जस्टिस एट सोशल लेवल। देन आ गई क्रिटिसिज्म। तो पहला, दिस थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन द इंडिविजुअल स्किल एंड टैलेंट, rather it forced people to do particularly one work among those three work। तो इसमें कोई इंडिविजुअल की क्या इच्छा है। प्लेटो ने सिर्फ 3 ही काम बताए, रूल करना, प्रोटेक्ट करना और फूड प्रोड्यूस करना। और भी तो बहुत सारे प्रोफेशन है, ठीक है, और भी तो कई सारे काम है। और एक इंसान के ऊपर तो प्लेटो ने फोकस किया ही नहीं। प्लेटो ने क्या बोला कि सिर्फ वो 3 ही काम कर सकते हैं। अगर किसी को इच्छा हो कि वो अच्छा संगीत गाए तो वो फिर क्या करेगा, अपनी इच्छा की सैक्रिफाइस करेगा, राइट। तो ये तो अच्छा नहीं है। Plato divided society and criticizers said it may cause class war। प्लेटो ने जो क्लास बनाई थी उसके अंदर भी तो क्लास वॉर हो सकते थे ना। Also it may result in corruption and nobody can interfere in others' work। Centralization of power in the hand of one class will result in corruption and misuse of power also। तो इसमें क्या बोला गया कि फिलोसोफर किंग रूल करेगा और उसके काम में कोई दखल नहीं देगा। उसके पास तो सारी पावर रहेगी, उसके पास तो सारी पैसे रहेगी, तो वो तो फिर करप्शन करेगा। ऐसा कैसे चलेगा फिर। नो वन कैन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, और कोई अपने चॉइस के हिसाब से काम नहीं कर सकता। प्लेटो अपने हिसाब से बोले कि जिसके पास जो ज़्यादा है वो वही काम करेगा, लेकिन उस इंसान की भी तो वो चॉइस होनी चाहिए, राइट। अगर चॉइस नहीं हो तो वो क्या अपने काम ठीक से कर पाएगा। हमें जो काम पसंद नहीं है हम तो वो नहीं करते। तो अगर किसी व्यक्ति के काम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो उसे अच्छे से करता है। तो यही थी वीक पॉइंट ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड नेक्स्ट आएगी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।